स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप अनुच्छेद लेखन के बारे में सीखेंगे। अनुच्छेद लेखन अर्थात पैराग्राफ राइटिंग। आपके प्रश्न पत्र में किसी एक विषय पर 5 अंक का अनुच्छेद लेखन आता है। तो आइए हम समझते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या है और इसे किस तरह करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधाओं में से एक है। यह अपने मन के भाव विचार अभिव्यक्त करने की विशिष्ट विधा है। इसके माध्यम से हम संबंधित विचारों को गागर में सागर की तरह व्यक्त करते हैं, अर्थात यह छोटा होता है किंतु इससे पूर्ण विषय की अभिव्यक्ति होती है। अनुच्छेद निबंध की तुलना में आकार में छोटा होता है किंतु अपने आप में पूर्णता समाहित किए रहता है। इस विधा में बात को घुमा फिरा कर कहने की बजाय सीधे सीधे मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं। इसमें भूमिका और उपसंहार दोनों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, जबकि निबंध में भूमिका और उपसंहार दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह अनुच्छेद लेखन में कहावतों, सूक्तियों और अनावश्यक बातों से भी बचने का प्रयास किया जाता है। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि अनावश्यक बातों को छोड़ते छोड़ते हम मुख्य अंश को ही न छोड़ दें और विषय आधा अधूरा सा न लगने लगे। अनुच्छेद लेखन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विषय का प्रारंभ मुख्य विषय से ही करना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे, सरल तथा परस्पर संबद्ध होने चाहिए। भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए। पुनरुक्ति अर्थात किसी वाक्य या शब्द के बार बार आने के दोष से बचने का प्रयास करना चाहिए। विषय के संबंध में क्या, क्यों, कैसे प्रश्नों के उत्तर इसी क्रम में देकर लिखने का प्रयास करना चाहिए। निबंध की भांति अनुच्छेदों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं: वर्णनात्मक अनुच्छेद, भावात्मक अनुच्छेद, विचारात्मक अनुच्छेद और विवरणात्मक अनुच्छेद। तो चलिए स्टूडेंट्स, अनुच्छेद लेखन को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। विषय है आज की आवश्यकता संयुक्त परिवार। इस विषय पर अगर हमें अनुच्छेद लेखन करना है तो हम निम्नलिखित संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे: एकल परिवार का बढ़ता चलन, एकल परिवार और वर्तमान समाज, संयुक्त परिवार की आवश्यकता, बुजुर्गों की देखभाल, एकाकीपन को जगह नहीं। समय सतत परिवर्तनशील है। इसका उदाहरण है प्राचीन काल से चली आ रही संयुक्त परिवार की परिपाटी का टूटना और एकल परिवार का चलन बढ़ते जाना। शहरीकरण, बढ़ती महंगाई, नौकरी की चाहत, उच्च शिक्षा, विदेशों में बसने की प्रवृत्ति के कारण एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बढ़ती स्वार्थ वृत्ति भी बराबर की जिम्मेदार है। इन एकल परिवारों के कारण आज बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण माता पिता के लिए दुष्कर होता जाता है। जिस एकल परिवार में पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हों, वहाँ यह और भी दुष्कर अर्थात कठिन बन जाता है। आज समाज में बढ़ते क्रैच और उनमें पलते बच्चे इसका जीता जागता उदाहरण हैं। प्राचीन काल में यह काम संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताई बुआ इतनी सरलता से कर देती थी कि बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चल पाता था। संयुक्त परिवार हर काल में समाज की ज़रूरत थे और रहेंगे। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार और भी महत्वपूर्ण है। बच्चों और युवा पीढ़ी को रिश्तों का ज्ञान संयुक्त परिवार में ही हो पाता है। यही सामूहिकता की भावना, मिलजुल कर काम करने की भावना पनपती है और फलती फूलती है। एक दूसरे के सुख दुख में काम करने की भावना भी संयुक्त परिवार में ही पनपती है। संयुक्त परिवार बुजुर्ग सदस्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। परिवार के अन्य सदस्य उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, जिससे उन्हें बुढ़ापा कष्टकारी नहीं लगता है। संयुक्त परिवार व्यक्ति को अकेलेपन का शिकार नहीं होने देते हैं। आपसी सुख दुख बांटने, हंसी मजाक करने के साथ ही संयुक्त परिवार स्वतः उपलब्ध कराते हैं। इससे लोग स्वस्थ, प्रसन्न और हंसमुख रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने देखा कि हमने मुख्य विषय को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार इस अनुच्छेद को लिखा। आशा है आपके लिए यह वीडियो लाभदायक होगा। धन्यवाद।